बगैर पढ़े बगैर समझे हुए अगर कोई इतराज़ करे तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। अगर सिर्फ इख्तलाफ बरा इख्तलाफ करना है, उसमें अगर कोई चीज़ें ऐसी समझते हैं, हमने जब असम्बली में पेश किया था उससे पहले भी काफ़ी हमारे जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे नासिर शाह साहब, उन्होंने सबसे मुलाकातें भी की थी। जो उनकी डिमांड्स थी या उनकी रिक्वेस्ट थी या जो उनका ख्याल था कि जी टाउन्स बनाए जाएँ, वो भी किया। ज़्यादा एम्पावर करने के लिए थर्ड टियर को कि म्यूनिसिपल सर्विसेज सारी उनके हवाले की जाए, उस सिलसिले में भी हम वाटर बोर्ड हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुआ, ये सब चाह रहे हैं कि इसको जो थर्ड टियर है मेयर या टाउन के जो चेयरमैन होंगे उनको मज़ीद एम्पावर किया जाए। हमने टाउन्स को, ये सब कहते थे कि जी टाउन्स को मज़ीद एम्पावर करें यानी निचले सतह पे और ले जाए, वो किया। एक चीज़ जो सिर्फ कि हमने हेल्थ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि नहीं चल रही थी लोकल गवर्नमेंट में, और ये हमने कहा कि इनको मुस्तहकम करके और अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी हम डिवॉल्व एक जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें होना है, लेकिन वो बग़ैर पढ़े लिखे बग़ैर सोचे समझे हमने कि हाँ हमने जल्दी, इसके हम पे इल्ज़ाम लग सकता है कि बड़ी जल्दी की, उसकी भी एक वजह थी। इलेक्शन कमीशन ने, और हम तो चाह रहे हैं इलेक्शन कराना, हमने कह दिया फरवरी मार्च में आप इलेक्शन करें, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि जी पहली दिसंबर से हम डीलिमिटेशन शुरू करेंगे। और वो डीलिमिटेशन के लिए उसमें तरामीम की ज़रूरत थी, नहीं तो वो पुराने लॉ से वो जो पॉपुलेशन का था रेशियो उस हिसाब से नहीं बन रही थी बात। इस वजह से हमने जल्दी की और हम अभी भी कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर कोई कमी पेशी, और सब हुकूमत का काम ये होता है, कानून हुकूमत बनाती है। वहाँ नेशनल असम्बली में तो 36 पता नहीं 38 कानून उन्होंने जॉइंट सेशन में बुलडोज़ कर दिए। हम वो बुलडोज़ नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि आके बात करें और अगर कुछ बेहतरी आ सकती है उसमें बिल्कुल लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये रास्ता इख्तियार करना है कि हमने इतिहाद बनाने हैं और वो करने, वो भी शौक पूरा कर लें। अच्छा, ऑर्डिनेंस जो इलीगल कंस्ट्रक्शन से मुतालिक ऑर्डिनेंस, उस पर भी गवर्नर साहब के पास अभी पहुंचा नहीं था, उन्होंने एतराज़ किया था। सिविल सोसाइटी के कुछ हलकों की जाने से बेशतर तो उसके सपोर्ट में है, उस पर क्या कहेंगे? इस वक्त तक बहुत ही अफसोस, करार दिया जा रहा है, बहुत ही अफसोस की बात है, इसी किस्म का एक ऑर्डिनेंस या एक लॉ पंजाब में बना हुआ है। इसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात है कि जिन लोगों का एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट होगा किसी गरीब के, जो उसकी सज़ा, और इसमें बड़ा क्लियर है कि उसकी सज़ा उस बिल्डर, उसने अगर गलत काम किया है उसकी पेनल्टी उसको मिले लगे उसके ऊपर, अगर किसी सरकारी अफसर ने गलत काम किया उसकी सज़ा उसको मिले। लेकिन जो इन्वेस्टर है यानी जो गरीब है या जो आदमी अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा करके और कोई एक मकान ख़रीदता है और उसमें गलती मेरी हो सकती है, उसमें गलती बिल्डर की हो सकती है, हुकूमत की हो सकती है, लेकिन उसको सज़ा मिल रही है, उसलिए ये कानून बनाया। जो अफसोस सिर्फ इस बात का हुआ, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल है गवर्नर के ओहदे को सेब देता है ऐसे सियासी बयानात देने पे और ये कहने पे, वही राग अलापने पे जो पिछले 3.5 साल से इमरान खान अलाप रहा है। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, आज मैं सुबह एक और टीवी पे देख रहा था, मैं एक कुछ बात कह रहे थे तो उनको तो अगर सर में दर्द होता है वो भी कहते हैं इसकी वजह से हुकूमत है, तो गवर्नर साहब को ये कहना मुनासिब नहीं था। हाँ, उनको कोई उसमें इतराज़ात थे, उनका आईनी हक है कि वो उसको वो उन एतराज़ात के साथ भेज सकते हैं, लेकिन बयानबाजी से, मैंने तो कोई बयान नहीं दिया, आप लोगों ने सवाल किया तो उसका जवाब दिया। बयानबाजी से मसले हल नहीं होते, ये मसले ख़राब ही होते हैं और लोगों को और आप तकलीफ में डालते हैं। सर आखिरी सवाल, लाहौर का इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा मार्जिन के साथ गो के हारी है, नून लीग बड़ी परेशानी, इस कामयाबी की। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, उसकी मैं बताता हूँ। पंजाब में इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो पंजाब की तंजीम है और पंजाब की पार्टी है उसको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात उठाएँ, और इसकी ये नज़ीर है
5,000 से वोट 32,000 हो जाए एक बाई इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन नहीं थी, ये बाई इलेक्शन थी, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नून लीग के 90,000 से वोट 46,000 हुए, आधे हो गए नून लीग के वोट, और हमारे वोट जो है वो 7 गुना बढ़े हैं तकरीबन। तो ये एक बड़ी कामयाबी है और ये आगे आते हुए दिनों के लिए एक पैगाम दे रही है लोगों को कि इंशाल्लाह ताला पंजाब में, ये तो वो सीट थी ना जहाँ पे हमारी बिल्कुल ही कहते थे कोई वोट नहीं थे, लेकिन हमारी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें हमने अच्छे वोट पहले उठाए थे। 2018 के, इवन 2013 के जो इलेक्शन थे उसमें हमारे बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे, और इंशाल्लाह ताला एक फेयर फ्री इलेक्शन में आप देखेंगे कि पंजाब से खातिर ख्वाह कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करेगी।